हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है एक और नई वीडियो में सिखपाल मानचित्र वाली बुक में। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा कुछ अनोखा रहने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कौन सा प्रमुख नदियाँ पढ़ते हैं। हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी या प्रवाह तंत्र वाली। तो हम देखो पढ़ते हैं सबसे पहले नदी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सौरभ जी के वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख नदियाँ मैं आपको कल कंप्लीट कर देता हूँ आज के टॉपिक में। तो देखो, सबसे बड़ी नदी और सबसे बड़ी और छोटी सब नदी मैं बताऊंगा इसमें। देखो, राजस्थान टॉपिक क्या है हमारा, राजस्थान प्रदेश की अंतर प्रवाह की नदियाँ। कौन सी अंतर प्रभाव की नदियाँ प्रदेश की बता रहा है ना। कौन सी है? गंगा नदी। इस नदी को नदी, मृत नदी और सोतन नदी कहते हैं। सरस्वती नदी, देव देवती नदी राजस्थान का शोक कहलाता है। ठीक है, राजस्थान का कौन कहलाता है? शोक। देवती नदी है ना, लेटी हुई नदी के नाम से जाना जाता है। ये आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता विकसित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जनसंख्या धरातल स्थल इसके पास ही नदी के पेटे से नीचे है ना। राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र नाली पाट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? पाट कहलाता है ना। और किस तरह का प्रांत है? अंतिम स्थान ये है इसका, और यहाँ से चालू होती है हनुमानगढ़ के इस साइड में है ना। उद्गम स्थान ये राजस्थान के टिबली नामक स्थान पर, इसकी थोड़ी दूर पर तालवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीची झील का निर्माण है ना। राजस्थान में भाव क्षेत्र नाली पाट कहलाता है। क्या कहलाता है? पाट। अंतिम स्थान क्या है? फोर्ट अब्बास। पाकिस्तान में भाव क्षेत्र ना हकरा कहलाता है। क्या कहलाता है? हकरा, है ना। झील बुज झील का निर्माण, ठीक है, जैसलमेर में ना। और कहाँ को विलुप्त मीठा खाड़ी, है ना। उद्गम कावेरी गांव कहाँ पड़ता है भाइयों? ये जैसलमेर में। कांकड़ी, इस नदी को काकनीय व स्थानीय भाषा में मधुसूरी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुसूरी नदी। ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, ठीक है, जिसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर ना। साबी नदी, ये नदी अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है, जिसके किनारे जोधपुर सभ्यता जयपुर विकसित है। ये नदी वर्षा ऋतु में प्रवाह विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है ना। विलुप्त पदोंदी गुड़गांव हरियाणा में है, ठीक है। और जयपुर में कौन सी है? जयपुर में है विलुप्त सागर झील। पता नहीं कौन सी है ना। तो ये हमारा टॉपिक ये वाला तो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आगे और चलते हैं अभी, और सेकंड में इसी में ही है अभी तो, है ना। बीकानेर व चूरू ऐसे दो जिले हैं जहाँ कोई भी नदी है। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना, एग्जाम में बन सकता है ये वाला क्वेश्चन। राजस्थान के बीकानेर व चूरू दो ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई भी नदी नहीं बहती। आपसे पूछ लें ऐसे राजस्थान में दो ऐसे जिले बताए जहाँ पर एक भी नदी नहीं बहती हो, तो कौन सा बताना आपको? बीकानेर और चूरू, मतलब एक भी नदी नहीं है इसमें। जयपुर में भी है, पता नहीं जयपुर में है वो नदी का नाला सा लगता है वो, मैं जयपुर का ही हूँ इसलिए। प्रदेश की अंत प्रवाह की नदियाँ कौन सी है? कातली, इस नदी को मौसमी नदी कहते हैं। मौसमी मतलब मौसम के हिसाब से चलती है ना। राजस्थान में पूर्ण प्रवाह की बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, जिसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर तक है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, गणेश्वर सभ्यता विकसित है। यह झुंझुनू के दो भागों में विभाजित करती है। इस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी नदी कहलाता है ना। उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से है। थानागाजी कहाँ पर है? अलवर में, है ना। चूरू की सीमा विलुप्त हो जाती है इसके नदी के लास्ट छोर पर। विलुप्त है सीकरी बांध भरतपुर में। सीकरी बांध कहाँ पर है? भरतपुर में। रूपाले, इस नदी को
लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में बारा नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारा नदी भी कहते हैं। राजस्थान की 2 नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। कौन से वेद में मिलता है? 4 वेद है ना, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये वाले में। यजुर्वेद में मिलता है ना। सरस्वती नदी ये पश्चिमी राजस्थान में बहती थी, जिसका अवशेष घग्गर नदी है। घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी कहते हैं ना, इसमें कहा गया है ना। और देववती नदी यह जयपुर में बहती थी। देववती नदी जयपुर में बहती थी पहले, दादा परदादाओं के ज़माने में, पहले तो अब तो नहीं बहती, जिसके कारण से जिसका अवशेष अमानी शाह का नाला है। मैं बोला था ना आपको, नाला है, नाला सा लगता है मेरे को, नाला बहता है जयपुर में। मैं आपको कभी वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेना। नाला जयपुर की नदी भी कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है। ये अमानी शाह का नाला है, जिसे राजस्थान की लाइफ लाइन कहते हैं। राजस्थान की लाइफ लाइन इसलिए कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा वो तो मछली पालन व्यापार हो जाता है लोगों का। मछली पाल लेते हैं, सब्जियां बोल लेते हैं यहाँ के किसान, जैसे सांगने साइड के और के झोटवाड़ साइडों के। तो इसमें लाइफ लाइन कहा जाता है इसको। इसमें नाला सा है, इसमें तो पानी बहता है, तो इसमें खेती वेती भी हो जाती है, जिस कारण से। अभी जो नदियाँ हैं प्रदेश से अरब सागर की ओर बहने वाली, अब अरब सागर की ओर चलेंगे अपन आगे की नेक्स्ट वीडियो में, कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप इतने लोग वीडियो पर सपोर्ट तो करते नहीं हो अभी, तो इस कारण से मैं ये भी 2 टॉपिक बना रहा हूँ। प्रदेश की नदियाँ, दोनों टॉपिक कंप्लीट है, ये वाले और ये वाले दोनों नदियाँ मैंने अंतरस्तावीय प्रभावी जनतियाँ नदियाँ करा दी है। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, तो रेड कलर का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब दबा दीजिए, और नोटिफिकेशन का बटन है तो उसको भी दबा दीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी और अच्छी से वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक में। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तो कमेंट करना कैसे लगी वीडियो दोस्तों।